नमस्कार प्यारे बच्चे, स्वागत है आपके अपने परिवार कोशी ऑनलाइन क्लासेस पे। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि हम लोगों का सीरीज चल रहा है और आज छठा सीरीज होगा। 5 सीरीज आपको वीडियो के रूप में मिल गया है, जिसको उम्मीद करेंगे कि आप देख लिए होंगे। नहीं देखे हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाके देख लीजिए। ये वीडियो और ये सीरीज कहा जाए या वीडियो कहा जाए, आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। ये आपको तब पता चलेगा जब आप एग्ज़ाम में जाएंगे तब, ठीक है। वैसे आपको पता है कि हम लोगों के 100 में से 50% ऑब्जेक्टिव रहता है और 50% सब्जेक्टिव रहता है। तो ऑब्जेक्टिव में श्योर मार्क पाने के लिए आपको थोड़ा सा मेहनत करना है, ज़्यादा नहीं। तो आप क्या करेंगे, इन वीडियो को अच्छे से ध्यानपूर्वक देख लेंगे और समझने का प्रयास करेंगे। तो चलिए हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 51 पे। इन फंडिबुलम में अंगुलीकार प्रवर्ध कहलाते हैं क्या? फिम्बरी, एम्पुला, इस्थमस, इनमें से कोई नहीं। तो 51 का राइट आंसर क्या होगा? तो 51 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी फिम्बरी। अगला क्वेश्चन देखिए, योनि द्वार प्रायः एक पतली झिल्ली से ढका होता है, जिसे कहते हैं, क्या कहते हैं? क्लाइटोरिस, मेजोरा, इस्थमस, हाइमन। तो इनका राइट आंसर क्या होगा? 52 का क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, हाइमन। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। अगला क्वेश्चन है, प्लेसेंटा के द्वारा क्या होता है? भ्रूण माँ के नाभि रज्जु से जुड़ा होता है। भ्रूण को माँ का रक्त प्रदान किया जाता है। भ्रूण माँ के रक्त से पोषण प्राप्त करता है। भ्रूण झिल्लियों द्वारा घिरा होता है। तो आपसे पूछता है कि प्लेसेंटा के द्वारा क्या होता है। तो 53 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, यानी भ्रूण माँ के रक्त से पोषण प्राप्त करता है। अगर आपको क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता है, भ्रूण माँ के रक्त से पोषण किस प्रकार प्राप्त करता है, तो आप कहेंगे किसके द्वारा? प्लेसेंटा के द्वारा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। पूर्ण विकसित जंतुओं में सभी संरचनाएं विकसित होती है। पेशी तंत्र के द्वारा, तंत्रिका तंत्र के द्वारा, परिसंचरण तंत्र के द्वारा, जनन स्तरों के द्वारा। तो 54 का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, यानी जनन स्तरों के द्वारा। अगला क्वेश्चन देखिए, स्तनपायी जीवों में भ्रूण की एलेंटोइस किसमें सहायता करती है? स्तनपायी जीवों में भ्रूण की एलेंटोइस किसमें सहायता करती है? श्वसन में, उत्सर्जन में, सुरक्षा में, पोषण में। तो 55 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी पोषण में। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? कह रहा है ग्राफियन पुटिका भी हो सकता है या ग्राफियन पुटिका, इसको आप ग्राफियन पुटिका भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो ग्राफियन पुटिका पाई जाती है किसमें? स्तनियों के वृषण में, मेंढक के अंडाशय में, तिलचट्टा के अंडाशय में, स्तनियों के अंडाशय में। तो 56 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, स्तनियों के अंडाशय में। चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में अल्पकालिक अंतःस्रावी ग्रंथि का कार्य करता है। निम्नलिखित में अल्पकालिक अंतःस्रावी ग्रंथि का कार्य करता है। अंडाशय, वृषण, ग्राफीपुटक, कॉर्पस लुटियम। तो 57 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, कॉर्पस लुटियम, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, जीवों में प्रजनन की क्रिया होती है। जीवों की संख्या में वृद्धि के लिए, पृथ्वी पर जीवन की निरंतरता बनाए रखने के लिए, अपनी जाति के जीवों को बनाए रखना। डी नंबर कहता है कि ए, बी एवं सी तीनों। तो इनका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इसमें से तीनों क्या है? सही है।
कि जीवों की संख्या में वृद्धि के लिए भी प्रजनन आवश्यक है, पृथ्वी पर जीवन की निरंतरता बनाए रखने के लिए भी आवश्यक है, और अपनी जाति के जीवों को बनाए रखने के लिए भी आवश्यक है क्या? प्रजनन। अगला क्वेश्चन कहता है नर में वृषण कोश स्थित रहता है वक्ष गुहा में, उदर गुहा में, उदर गुहा के बाहर, अंडाशय में। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उदर गुहा के बाहर। अगला क्वेश्चन देखिए, नर में पाया जाने वाला प्रमुख जनन अंग है। नर में पाया जाने वाला प्रमुख जनन अंग क्या है? वृषण कोश, वृषण, शुक्र नलिकाएं, अधिवृषण। तो 60 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, क्या? वृषण, जो नर का प्रमुख जनन अंग होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, मासिक चक्र के दौरान महिलाओं में अंड निर्माण सामान्यतया होता है श्रावण प्रावस्था में, श्रावण प्रावस्था के समाप्त होने के तुरंत पहले, क्रम प्रसारी प्रावस्था प्रारंभ में, क्रम प्रसारी प्रावस्था के अंत में। तो 61 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, क्रम प्रसारी प्रावस्था के अंत में, यानी मासिक चक्र के अंत में। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है? अगला क्वेश्चन कह रहा है कि रजो चक्र का तात्कालिक शुरू हो जाना निम्नलिखित में से किस हार्मोन की उपलब्धता समाप्त होने के कारण होता है? रजो चक्र का मतलब भी मासिक चक्र ही होता है। तो कहता है कि जब ये शुरू होता है तो इनमें कौन से हार्मोन क्या होते हैं, समाप्त होने के कारण ये होना स्टार्ट होता है। तो क्या होगा? एस्ट्रोजन, एफएसएच, आरएच, प्रोजेस्टेरोन। तो 62 का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, क्या? प्रोजेस्टेरोन। अगला क्वेश्चन देखिए, स्त्रियों में रजो निवृत्ति की उम्र होती है, मतलब स्त्रियों में मासिक चक्र पूर्ण रूपेण खत्म होने की उम्र क्या होती है? 25 वर्ष, 35 वर्ष, 50 वर्ष, 70 वर्ष। तो 63 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी 50 वर्ष। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, मनुष्यों के निषेचित अंडाणुओं में विभाजन प्रारंभ होता है गर्भाशय में, मीरोब्लास्टिक अवस्था में, जब अंडा फैलोपियन नली में होता है, इनमें से कोई नहीं। तो 64 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, जब अंडा कहाँ होता है? फैलोपियन नली में होता है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहता है? अगला क्वेश्चन कह रहा है यौवना आरंभ के समय प्रथम आर्तव चक्र कहलाता है अंडाणु, शुक्राणु, रजोदर्शन, आर्तव। तो 65 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, रजोदर्शन। अगला क्वेश्चन है, कोशिकाएं जो एंड्रोजन्स का स्रावन करती है, कौन सी कोशिका है? जनन कोशिका, लैडिग कोशिका, सर्टोली कोशिका, इनमें से कोई नहीं। तो 66 का राइट आंसर क्या होगा? तो 66 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी जनन कोशिका। चलिए अगला क्वेश्चन, लैडिंग कोशिकाएं पाई जाती है यकृत में, वृषण में, वृक्क में, आंत में। तो 67 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 67 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, वृषण में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, मानव में निषेचन होता है गर्भाशय में, योनि में, अंडाशय में, फैलोपियन नलिका में। तो मानव में निषेचन की क्रियाएं कहाँ होती है? मालूम है आपको? ऑप्शन नंबर डी, फैलोपियन नलिका में। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? अगला क्वेश्चन कह रहा है कि प्राथमिक लैंगिक जनन अंग है क्या? अधिवृषण, शुक्रवाहिका, वृषण, इनमें से कोई नहीं। तो 69 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, वृषण।
ठीक है। क्वेश्चन अगला है 70। टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का उत्पादन होता है अंडाशय द्वारा, वृषण द्वारा, जनन ग्रंथियों द्वारा, गर्भाशय द्वारा। तो 70 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, शुक्रवाहिका द्वारा। क्या? ऑप्शन नंबर बी, शुक्रवाहिका द्वारा। किसके द्वारा? शुक्रवाहिका के द्वारा। नहीं, 70 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, किसके द्वारा? वृषण के द्वारा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या है 71 का। अंडाणु में बाहर से अंदर की ओर स्तरों का निम्न में से कौन सा क्रम होता है? जोना पेलोसिड, पीतक कला और कोरोना रेडिएटा। बी नंबर कहता है जोना पेलोसिड, कोरोना रेडिएटा और पीतक कला। सी कहता है कोरोना रेडिएटा, जोना पेलोसिड और पीतक कला। डी कहता है पीतक कला, जोन पेलोसिड और कोरोना रेडिएटा। तो 71 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, कोरोना रेडिएटा, जोना पेलोसिडा और पीतक कला। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 72। क्वेश्चन नंबर 72 कहता है ऑक्सीटोसिन का स्रावन होता है। ऑक्सीटोसिन का स्रावन होता है पीयूष ग्रंथि से, वशीय ऊतक से, हेयर फॉलिकल से, सीवेसियस ग्रंथि से। तो 72 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, पीयूष ग्रंथि से। अगला क्वेश्चन कहता है स्तन ग्रंथियां व्युत्पन्न हैं श्वेत ग्रंथियों के, वशीय ऊतक के, हेयर फॉलिकल के, सीवेसियस ग्रंथि के। तो 73 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, श्वेत ग्रंथियों के। अगला क्वेश्चन देखिए अगला क्वेश्चन है मनुष्य की प्राथमिक शुक्राणु कोशिकाओं में ऑटोसोम की संख्या होती है क्या? 44, 46, 23, इनमें से कोई नहीं। तो 74 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, क्या? 44। पचहत्तर का देखिए क्या कहता है निम्न में से शुक्राणु जनन की किस अवस्था में शुक्राणु पूर्णतः परिपक्व हो जाता है? स्पर्मियोजेनेसिस, वृद्धि प्रावस्था, गुणन प्रावस्था, परिपक्वन प्रावस्था। तो 75 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, स्पर्मियोजेनेसिस। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है शुक्राणु जनन प्रेरित होता है FSH द्वारा, ACTH द्वारा, ICSH द्वारा, ATH द्वारा। तो 76 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ACTH द्वारा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए सशक्त मनुष्य एवं अन्य प्लेसेंटल स्तनियों में अंडक का निषेचन होता है अंडाशय में, फ्लोपियन नलिकाओं में, सर्विक्ष में, गर्भाशय में। तो 77 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, फ्लोपियन नलिका में। कहाँ? फ्लोपियन नलिका में। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। अगला क्वेश्चन कहता है शुक्रवाहिकाएं वे नलिकाएं हैं जो फैली होती है। शुक्रवाहिकाएं वे नलिकाएं हैं जो फैली होती है वृषण पालिकाओं से वृषण जालिका तक, वृषण जालिका से शुक्रवाहक तक, शुक्रवाहक से अधिवृषण तक, अधिवृषण से मूत्र मार्ग तक। तो 78 का राइट आंसर होगा क्या?
ऑप्शन नंबर बी वृषण जालिका से शुक्रवाहक तक। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। अगला क्वेश्चन है एक्रोसोम भाग है डीएनए का, आरएनए का, शुक्राणु का, उपयुक्त सभी। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी एक्रोसोम शुक्राणु का भाग है। एक्रोसोम में स्रावित होता है हाइलुरोनिक अम्ल, हाइलुरोनिडेज, टीएसएच, फर्टिलाइजिंग। तो 80 का राइट आंसर होगा क्या? ऑप्शन नंबर 80 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन, नर जनन तंत्र स्थित होता है श्रेणी क्षेत्र में, वक्ष क्षेत्र में, पृष्ठ क्षेत्र में, इनमें से कोई नहीं। तो 81 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए श्रेणी क्षेत्र में। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? अंडोत्सर्ग के बाद स्तनियों में अंडाणु एक झिल्ली द्वारा घिर जाते हैं जिसे कहते हैं कोरियन, जोना पेलुसिडा, कोरोना रेडिएटा, विटेलाइन झिल्ली। तो 82 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, क्या? जोना पेलुसिडा। अगला क्वेश्चन, छोटी सी अंगुलीनुमा संरचना जो मूत्र छिद्र के ऊपर दोनों लोबिया मेजोरा के जुड़ने के स्थान पर पाई जाती है कहलाती है क्लाइटोरिस, मेजोरा, मेमरी डक्ट, हाइमन। तो 83 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए क्लाइटोरिस, क्या? क्लाइटोरिस। दुग्ध बाहर की ओर आता है मेमोरी पाली से, मेमोरी ग्रंथि से, मेमोरी नलिका से, नलिका से। तो 84 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी यानी नलिका से। चलिए अगला क्वेश्चन है, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का स्रावन होता है कॉर्पस कोलोसम से, कॉर्पस यूटेरी से, कॉर्पस ल्यूटियम से, कॉर्पस एल्बिकेंस से। तो 85 का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी कॉर्पस ल्यूटियम से। किससे? कॉर्पस ल्यूटियम से। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 86। चलिए अगला क्वेश्चन कहता है अंडोत्सर्जन की क्रिया किसके प्रभाव से होती है? तो किसके प्रभाव से होती है? LH हार्मोन, LH हार्मोन, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन। तो 86 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए LH हार्मोन से। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। मानव प्लेसेंटा होती है हिमोकोरियल, सिंडेस्मोकोरियल, पित्तकोश, हिमोएंडोथीलियल। तो 87 का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए हिमोकोरियल। अगला क्वेश्चन है, मानवों में कौन सी भ्रूणकाय झिल्ली है जिसके द्वारा गर्भाशय के भीतर भ्रूण का शुष्कन नहीं हो पाता है? जरायु, अपरा पोशिका, पित्तकोश, उल्ब। तो 88 का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी उल्ब। अगला क्वेश्चन, कॉर्पस ल्यूटियम का विकास होता है अंडकोश से, नेफ्रोस्टोम से, ग्रेफियन फॉलिकल से, एंडोमेट्रियम से। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी ग्रेफियन फॉलिकल से। क्या? ग्रेफियन फॉलिकल से।
सर्टोली कोशिकाएं पाई जाती है वृषण, गर्भाशय, अंडाशय, यकृत। तो सर्टोली कोशिका कहाँ पाई जाती है? क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए वृषण। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? हाँ, अगला क्वेश्चन, ग्राफियन पुटक कहाँ पाया जाता है? मानव वृषण में, मानव अंडाशय में, मानव यकृत में, मेंढक के अंडाशय में। तो 91 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी मानव अंडाशय में। ठीक है, अगला क्वेश्चन, युग्मक निर्माण की क्रिया को कहते हैं युग्मक जनन, कोशिका जनन, स्पेरोजेनेसिस, मियासाइटस। तो इनका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए युग्मक जनन। ठीक है, अगला क्वेश्चन, मानव शुक्राणु के एक्रोसोम का निर्माण होता है केंद्रक द्वारा, लाइसोसोम द्वारा, गोल्गी काय द्वारा, अंतःप्रद्रव्यी जालिका द्वारा। तो 93 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 93 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी गोल्गी काय द्वारा। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन गर्भाशय के अंतःस्तर में प्रत्यारोपण होता है? मेरुला, गैस्ट्रुला, युग्मनज, ब्लास्टोसिस्ट। तो 94 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी यानी ब्लास्टोसिस्ट। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है मनुष्य में अपरा का निर्माण होता है एमिनोन द्वारा, एलेंटोएस द्वारा, कोरियन द्वारा, कोरियन एवं एलेंटोएस द्वारा। तो 95 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी कोरियन द्वारा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए क्या है, किस जनन परत से रक्त तथा परिवहन तंत्र का उद्भव होता है? एक्टोडर्म, मेसोडर्म, एंडोडर्म, इनमें से कोई नहीं। 96 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी यानी मेसोडर्म। चलिए अगला क्वेश्चन, मानव भ्रूण संरक्षित रहता है कहाँ? एलेंटोएस में, एमियोटिक गुहा में, फुफ्फुस गुहा में, पेरिटोनियम गुहा में। 97 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर, मानव भ्रूण संरक्षित रहता है किसमें? ऑप्शन नंबर बी एमियोटिक गुहा में। ठीक है, 98 क्या कहता है, हिमोकोरियल अपरा निम्नलिखित में से किसमें पाया जाता है? बिल्ली में, कुत्तों में, मानव में, घोड़ों में। तो 98 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। 98 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी मानव में। अगला क्वेश्चन, गर्भ निरोधक गोली में मौजूद प्रोजेस्टेरोन किस कार्य के लिए होता है? विदलन रोकने के लिए, अंडोत्सर्ग रोकने के लिए, निषेचन को रोकने के लिए, ए और बी दोनों। तो 99 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी अंडोत्सर्ग रोकने के लिए। ठीक है, देख लीजिए अब 100 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा है एक शुक्राणु को सीधा अंडाणु में प्रवेश कराने की विधि है ET, ICSI, GIFT, ZIFT। तो 100 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी ICSI। चलिए आज फिर आप लोगों को 50 क्वेश्चन का एक सीरीज मिल गया। उम्मीद करेंगे आप बहुत अच्छे से इनको देख लेंगे और समझने का प्रयास करेंगे। अब अगले वीडियो में आपको फिर 50 क्वेश्चन का सीरीज मिलेगा। तब तक के लिए जय हिंद।